जब 12 तारीख को ये लड़का आया कि हमको ये लोग थ्रेट कर रहा है कि हमको मार देंगे, नहीं तो केस हटा लो, ठीक कर लो, वो आवेदन लेके देने आया है। तो उसको बुला के उसका काउंटर ही करवा दिए और उसका आवेदन सुना दिए, मगर उसके बाद उसको कर दिए। पहले उसका आवेदन एंट्री होना चाहिए, तो नहीं किए। देख लियो इहा का छोटा है, इहा का सब मर्यादा की बात हो, नहीं सर, हम मर्यादा हमरा मर्यादा नहीं केलक, हम मर्यादा से बात करबा। देखियो इहा करी इहा करी चुनी लग ई डॉक्टर साहब देखिए डॉक्टर करी बदलते कैसे पूछिए जाता हम काहे पूछे, वो पैसा पर भी कहा गया था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। अक्सर आप ये देखते होंगे कि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष धरना पे बैठता है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ है। उल्टा ये हुआ है कि दरभंगा के केवटी से विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा जो है अपनी ही सरकार और कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना पे बैठ गए हैं। पूरा मामला बिहार के दरभंगा जिले का है, जहां पुलिस पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो पीड़ित व्यक्ति एफआईआर कराने गया, जिसके साथ मारपीट हुई, उस पे पुलिस के द्वारा एफआईआर किया गया, लेकिन उस पूरी घटना में कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई यानी कि जांच पड़ताल नहीं की गई। इसी को लेकर अब बीजेपी विधायक जो हैं वो थाने के आगे धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोप तो आपने अक्सर सुने होंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, लेकिन इस बार दरभंगा के केवटी की तस्वीर सामने आई है, जहां बीजेपी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा अपने ही सरकार की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दिए हैं और थाने के आगे धरना पे बैठ गए हैं। साथ ही विधायक का आरोप है कि पुलिस पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय अपराधियों के संरक्षण में जुटी हुई है। पूरा मामला जो है वो जिवारा गांव का है, जहां रणधीर शर्मा पर हुए कथित जानलेवा हमला को लेकर विधायक जो है वो धरना प्रदर्शन बैठे। इस पूरे मामले में आप वो भी तस्वीर देखें कि किस तरीके से धरना पे विधायक बैठे हुए और विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। समाचार तो यही है, देख ही रहे हैं समाचार, क्या रहेगा। ये थाना प्रभारी हम एसपी साहब को मिल के भी जाके बोले हुए, करीब हमको लगता है 3-4 महीना हो गया, मगर वो भी सब कल लास्ट में यहाँ गए, उनसे भी हम फोनों पर बात किए, इनका करतूत सब जो होता है। अब बताइए 7 तारीख को यहीं पर मोटरसाइकिल बगल में है, 300 मीटर पर लड़का रोड साइड में है, मोटरसाइकिल रिपेयर करता है, तो शांत रहो ना। और वो कोई नाम से अरमान नाम का एगो लड़का आया, वो गाड़ी धुलवा लिया, धुलाने का उनसे 50 रुपया मांगा। उसी का नतीजा ये है कि उसको इतना मार मारा, उतना ही नहीं, उसके बाद वो लड़का जाके अपने गांव से, जो पूरा ये वीडियो है, सैकड़ों के तादाद में लोग गांव से निकल के आ रहा है और मारा है मुझे। और उसमें क्या औरत क्या मर्द सब आदमी वो वीडियो में है, दौड़ के उधर से जो आ रहा है, अभी वो वीडियो देखे। बेल्ट खोल 7 तारीख का ये घटना, 12 तारीख को उसका काउंटर कर देते हैं। जब 12 तारीख को ये लड़का आया कि हमको ये लोग थ्रेट कर रहा है कि हम तुमको अब मार देंगे, नहीं तो केस हटा लो, ठीक कर लो, वो आवेदन लेके देने आया है। तो उसको बुला के उसका काउंटर ही करवा दिए और उसका आवेदन सुना लिए, मगर उसके बाद उसको कर दिए। तो पहले उसका आवेदन एंट्री होना चाहिए था, तो नहीं किए। सब कहा था थाना प्रभारी के हम जाए बोलने तक हम खोल के वीडियो वाला चेक कर हम पूरा एक तक करवा दे। हां पेशेंट के बाहर लागल है, अच्छा देख रहा है, मोबाइल लागल है, ई डॉक्टर हमारे तो करें जोरी बने हम जी इंसाफ नहीं भेटता हम जी। देख लियो इहा का छोटा है, इहा कर सब टाइम मर्यादा की बात कर, मर्यादा से नहीं सर, हम मर्यादा हमरा मर्यादा नहीं केलक, हम मर्यादा से बात करबा। देखियो इहा करी इहो करी इंजरी बनेला, ई डॉक्टर साहब देखियो ई डॉक्टर अगर इंजरी बनेला बदलते कैसे न पूछिए जाके हम काहे पूछे, वो पैसा पर भी कहा गया था। बात ये था कि एक तो निरीह आदमी, यहाँ गरीब आदमी जो अपना जीवन यापन
मोटरसाइकिल मरम्मत का दुकान खोल के वो जीवन यापन कर रहा है। 2 भाई है, एक भाई कैंसर से पीड़ित है, एक भाई, दोनों भाई मिल के कोई गाड़ी धुलाई करता है, कोई रिपेयर करता है। दिनांक 7 तारीख को 7 तारीख को एक उसी टोला का कोई लड़का उसके यहाँ आया, गाड़ी धुलाई भी करवा लिया और 50 रुपया मांगने पर उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट करना कि क्यों पीछा, उसको रंगबाजी का अपना ताकत दिखाया, रंगबाजी दिखाया कि पैसा क्यों देंगे। उस पर निश्चित रूप से वो अपना पैसा मांगेगा, जब मजदूरी किया है तो पैसा उसको चाहिए। तब वो जाके गांव में क्या किया तो समाज को अपने बोला और सैकड़ों के तादाद में औरत मर्द सब आदमी मिल के आके उसको दुकान पर मारपीट किया। 7 तारीख को लड़का FIR भी दिया, FIR भी दर्ज हो गया। 112 वाला इतना मार लगा था उसको, जो 112 वाला जो थाना वाला है उसको ले जाके यहाँ केवटी हॉस्पिटल में दिखवाया है, PHC में। उसके बाद केवटी उसको रेफर किया DMCH। उसके पिताजी आके रात में यहाँ पर FIR दिए। उसके बाद 5 दिन तक 7 तारीख के बाद से एक दिन भी थाना प्रभारी उसका सुध लेने नहीं गया। हम फोन पर पूछे तो बोलता है जी एको को गवाही नहीं मिल रहा है। वहाँ हम गए हैं, चाहे उसके फादर भी यहाँ या खड़ा है, बोलते हैं एक दिन भी वो नहीं आया है यहाँ कोई हम लोग को पूछने। और 12 तारीख को कुछ आदमी से मिली भगत करके इसको मॉब लिंचिंग करने का लोग यहाँ का प्रयास किया, जो मारते मारते इसको मार दो। और 7 तारीख को वही लड़का फिर आवेदन देने गया था कि प्रभारी जी हमको लोग थ्रेट कर रहा है, जो केस उठा लो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। 12 को जब आवेदन दिया तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए था, पूछताछ करना चाहिए था, वो मोहल्ले में जाना चाहिए था। सो नहीं करके अब किसी से प्रभावित होकर समझिए कि मोटा पैसा लेन देन करके जो भी किए हो, जो कुकर्मी किए हो, वहाँ 12 तारीख को उसी के ऊपर वो लड़का जो मार खाया है मिस्त्री, उसी के ऊपर उल्टा FIR कर दिए। तो उल्टा FIR कर दिए तो 5 दिन तक जब मारपीट हुआ, काउंटर के सेम डे में क्यों नहीं हुआ? 5 दिन के बाद क्यों होता है काउंटर केस? इसका मतलब आप लोग का कंस्पिरेसी है, यहाँ के गलत लोगों से इनका सत्संगत है, उन लोगों का थाना पर यहाँ उठना बैठना है और उसको कंस्पिरेसी करके उसके ऊपर जो है सो FIR करवाए। तो मेरा यही करना था, मेरा मांग था कि ऐसे निकम्मे थाना प्रभारी जो अपना ड्यूटी छोड़कर और यही काम में लगे रहते हैं, 5 दिन के बाद उसका FIR लेते हैं दूसरे पक्ष का, जबकि उसको कहीं थोड़ा सा भी चोट नहीं है, और उसका FIR लेके आज तक न पकड़ धकर उसका हुआ न कुछ हुआ। उसी थाना प्रभारी के निकम्मेपन के कारण और उनका माने भेदभाव नीति के चलते आज हम लोगों को यहाँ धरना पर थाना पर बैठना पड़ा। सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी NDA के कार्यकर्ता हमारे साथ थे। चूँकि न्याय के लिए मैंने SSP साहब को भी बोला था, कल DGP साहब को भी बोला था, आज भी धरना स्थल से मैंने DGP साहब को फ़ोन किया कि मैं थाना के खिलाफ धरना पर बैठ रहा हूँ। फिर वहाँ से DSP लोग आए हैं, City SP लोग आए हैं, बात सारा रखा गया है। दो ही बात रखा है कि काउंटर केस उसका वापस लिया जाए, उसकी गिरफ्तारी हो और इस थाना प्रभारी का अन्यत्र ट्रांसफ़र हो या इसको सस्पेंड किया जाए। बस यही हमारा मांग है। तो आपने बीजेपी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा को सुना, जिन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से 7 जून का ये मामला है और 2 लड़का जो कि
गाड़ी वॉशिंग का काम करता है, गाड़ी धुलाई का काम करता है और उसके पास एक व्यक्ति आता है, गाड़ी धुलवा लेता है, पैसा नहीं देता है और उसके साथ मारपीट करता है। इस मामले में जब एफआईआर दर्ज कराया गया तो पुलिस एफआईआर तो लिख ली, लेकिन इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई यानी कि जांच पड़ताल नहीं की गई। उसके बाद पीड़ित को भी धमकी दी जा रही थी कि तुम अपना एफआईआर वापस लो। इस पूरे मामले को लेकर कानून व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और पुलिसिया कार्रवाई यानी कि पुलिसिया काम को लेकर काफी नाराजगी विधायक ने दिखाई है। कहा है कि हमने डीजीपीओ और एसपी दोनों से बात किया है, बात हुई है और आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। यहाँ तक कि बीजेपी विधायक ये कहते हुए नजर आए हैं कि या तो इस थाना प्रभारी को यहाँ से हटा दिया जाए या फिर सस्पेंड किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।